अक्सर दो तरह से सुनने को मिलता है। एक वो लोग जो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग करो और डेली स्टॉक मार्केट से 15 से 20 हजार का प्रॉफिट बनाओ, और दूसरे जिनका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में करोड़ों का प्रॉफिट बनाओ। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आप किससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो और आपको दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और दोनों में कितना रिस्क है। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए बने रहो और वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का अपना जर्नी स्टार्ट कर सको। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही शेयर बाय और सेल किए जाते हैं, लेकिन दोनों में इन्वेस्टिंग अप्रोच डिफरेंट यूज होती है। कुछ लोग ट्रेडिंग में डेली हजारों अर्न करते हैं और कुछ लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं और इसे अवॉइड करने को कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाओगे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि ओवर द टाइम कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस वैल्यू के बढ़ने से शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, तो उसे प्रॉफिट होगा। ओवर द लॉन्ग रन अगर आप किसी इंडेक्स या किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक को देखोगे तो 20-30 साल के पीरियड में उसकी ग्रोथ ही होगी। इवन अगर इस बीच में शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स के प्राइस डाउन भी जाएं तो लॉन्ग रन में इंडेक्स की ग्रोथ ही होगी। दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर इन्वेस्टर्स की बेस्ट एग्जांपल हैं। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने अपना फर्स्ट $1 बिलियन अपनी 50 की एज के बाद बनाया और आज वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा की है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने में टाइम लगता है। तो इसलिए यंग और न्यू इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग अट्रैक्ट करती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है? ट्रेडिंग दोस्तों, जैसे एक व्यापारी बाजार से या मार्केट से कोई चीज सस्ते में बाय करता है और उसमें कुछ प्रॉफिट रखकर उसे थोड़ा महंगे में सेम डे में सेल कर देता है, ऐसे ही जब एक ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करके सेम डे में सेल कर देता है तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर आप फ्रॉम होम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर ओवर द टाइम एसेट की ग्रोथ से पैसा बनाता है, जबकि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म शेयर्स की फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग से प्रॉफिट बनता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कई डिफरेंसेस हैं, बट टाइम और एनालिसिस दो मेजर डिफरेंसेस हैं। अगेन, इन्वेस्टिंग में एक इन्वेस्टर शेयर्स की बाइंग इस इंटेंशन से करता है कि वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेगा, और इस लॉन्ग टर्म होल्डिंग मींस कि एक इन्वेस्टर जब कोई बाइंग करेगा तो उसे 5, 20 या 30 साल से ज्यादा तक होल्ड करेगा। इट्स काइंड ऑफ पैसिव इनकम। इसमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जिससे आप अपनी जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रेडिंग में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसमें जब कोई ट्रेडर बाइंग करता है तो उसे सेम डे में, विद इन आवर्स या इवन विद इन मिनट भी सेल कर देता है। बट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। एक ट्रेडर मार्केट ओपनिंग से लेके मार्केट क्लोजिंग तक ऑल डे एक्टिव रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग का प्रॉफिट मार्केट वॉलेटिलिटी से आता है। इसलिए एक ट्रेडर को पूरा टाइम एक्टिव रहना पड़ता है कि किसी भी टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ट्रेडिंग एक एक्टिव जॉब है जिसमें आप पैसे के लिए काम करते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। एनालिसिस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, इसे समझने से पहले आपको प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना पड़ेगा। मान लो कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस करंट टाइम नंबर ऑफ शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की वजह से फ्लक्चुएट करती है। कंपनी के शेयर प्राइस के अलावा उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में कंपनी की वर्थ के इक्वल होती है। नॉर्मली शेयर प्राइस उस इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ही ट्रेड करने चाहिए, बट ह्यूमन फैक्टर, फियर और ग्रीड की वजह से जब मार्केट में ओवर बाइंग या पैनिक सेलिंग होती है तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो जाती है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग में एनालिसिस के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करता है। इसके लिए वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स रीड करता है, लाइक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और फिर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करता है और ये बिलीव करता है कि इन फ्यूचर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगी कंपनी के बिजनेस की वजह से या कंपनी के एक्सपेंड करने की वजह से। और इस
बीच अगर इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर के प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल जाए तो वो उसे बाय कर लेता है। इसे बाइंग अंडर वैल्यू स्टॉक कहते हैं। और अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो तो वो उसे अवॉइड कर देता है, मींस के ओवर वैल्यूड स्टॉक। इन ट्रेडिंग ट्रेडर जस्ट कंपनी के प्राइस को देखता है, कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल से एक ट्रेडर को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग और सेलिंग करता है। इसलिए एक ट्रेडर खुद को मार्केट न्यूज से अपडेट रखता है और अपकमिंग इकोनॉमिक डाटा पर रिलाई करता है, क्योंकि इस न्यूज और डाटा से शेयर की प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएट करती है। और इन प्राइस के एनालिसिस के लिए एक ट्रेडर कैंडल स्टिक और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प से मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करता है, और वो ऐसा किसी कंपनी के शेयर प्राइस के हिस्टोरिकल चार्ट को देखकर करता है। एक ट्रेडर चार्ट में से कैंडल स्टिक पैटर्न फाइंड करके उनकी हेल्प से बाइंग एंड सेलिंग करता है। दोस्तों, रिस्क और रिवार्ड की बात करें तो देयर इज अ रूल कि आप जितना ज्यादा रिवार्ड एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट ने ऑन एन एवरेज एनुअली 20% के रिटर्न्स लिए हैं, जबकि पीटर लिंच ने अपने 13 साल के म्यूचुअल फंड मैनेजर के कैरियर में 29% के एवरेज एनुअल रिटर्न लिए हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि ये सब तो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, इन जितना रिटर्न हम कहां ले पाएंगे? तो दोस्तों, ओवरऑल ऑन एवरेज एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से 12 से 18% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स ले सकता है। इसके साथ आपको इन्वेस्टिंग करने पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड अर्निंग भी मिलती है, और लॉन्ग रन में आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट भी ले सकते हो, जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलते। इन ट्रेडिंग ट्रेडर के रिटर्न्स डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, उसकी विनिंग परसेंटेज क्या है, उसका रिस्क टॉलरेंस क्या है, और मार्केट कंडीशंस क्या हैं। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग गुरु जिम साइमन ने 66% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स लिए हैं, और ये रिटर्न्स जिम ने 30 ईयर से ज्यादा तक लिए हैं। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से विद इन मंथ इन्वेस्टिंग के एनुअल रिटर्न्स के इक्वल रिटर्न ले सकता है, और इतने रिटर्न्स वो कुछ दिनों में भी ले सकता है। बट कीप इन माइंड के दोस्तों, एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ऐसा कंसिस्टेंटली कर सकता है। आप ट्रेडिंग करने से पहले उसे सीखो, क्योंकि अगर इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट का पोटेंशियल है तो इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने यह रिवील किया है कि ओनली 13% डे ट्रेडर ही अपने फर्स्ट 6 मंथ में प्रॉफिट बना पाते हैं, और अनदर स्टडी शो के ओवर 5 ईयर इन्वेस्टिंग कैरियर में केवल 1% ट्रेडर ही प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की। अब दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? तो ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। इन्वेस्टिंग तो हर किसी के लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हैं जिससे आप ये देख सकते हो कि क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट इन पॉइंट से पहले दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना कैरियर 2011 से फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे ओवर दी 10 ईयर मल्टीपल लॉसेस एक्सपीरियंस से मैं आपको यही कहूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में टाइम लगता है तो ट्रेडिंग में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में टाइम लगेगा। चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस ये सब तो आप विद इन मंथ सीख सकते हो, बट द रियल थिंग जिसकी वजह से मोर देन 90% ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाते हैं, फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड प्रैक्टिकली रिस्क मैनेजमेंट। इसे सीखने में तो आपको 2-4 साल लग ही जाएंगे। दोस्तों, इन फ्यूचर में हाउ टू ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाऊंगा। दोस्तों, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आप क्विकली डेली बेस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हो, और इन्वेस्टिंग की तरह आप लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते। अगर आप रिस्क टेकर हो, मींस के आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, आप एक क्विक डिसीजन मेकर हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, या आप ट्रेडिंग सीखकर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपका इमोशंस पे कंट्रोल है, मींस के जब आपकी ट्रेड लॉस में जाए तो आप उसे हैंडल कर सको और पैनिक नहीं करो। बट कीप इन माइंड दोस्तों कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से वे मोर रिस्की है, इसलिए हमेशा डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो और सीखो। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। सो इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों उठाते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो।